पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बीपीएससी सरस्वती मेंस जीएस पेपर 1 का बारे में बताया था और डिटेल से बताए थे उसमें कि कौन सा प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उसमें एक पटना कलम शैली को भी दिया गया था और हमने बोले थे कि बहुत सारा प्रश्न ऐसा है जिसे हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीरीज़ को हम शुरू करते हुए पटना कलम शैली एक प्रश्न वहाँ पे दिया गया तो उसी को यहाँ पे करवाया जा रहा है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से देखते हैं और बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और आपके मतलब इस पर उत्तर को अगर आप लिख कर आते हैं तो आप सेटिस्फाइड रहिए कि आपको अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो यहाँ पे बताया गया पहला टॉपिक्स है पटना कलम शैली। तो पटना कलम शैली की चित्रकला वर्तमान में पटना राजधानी के अनेक दीवारों पर बनाया गया है जो अपनी अनेक विशेषताओं को प्रकट करती है। तो पटना कलम शैली जो है वर्तमान स्वरूप में जो बिहार की राजधानी पटना है वहाँ के अनेक दीवारों पर यह बनाया गया है जो पटना के यहाँ की इसकी अनेक विशेषताओं के बारे में वहाँ पे पता चलता है। पटना कलम चित्रकला की शैली बिहार के महत्वपूर्ण चित्रकलाओं में से एक है। तो बिहार में तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण चित्रकला हुए परंतु पटना कलम शैली अपना अलग ही स्थान रखता है जिसका विकास 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के आरंभ के बीच मुगल काल में हुआ था। तो इसकी शुरुआत 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के आरंभ में मुगल काल में हुआ था। यह चित्रकला पटना में विकसित अनेक चित्रकलाओं में से एक है। तो यह चित्रकला जो है पटना में विकसित अनेक चित्रकलाओं में से क्या है, अलग है। मुगल काल में औरंगजेब के गद्दी पर बैठते ही कला के प्रशय न दिए जाने के कारण अनेक चित्रकार जीविका की खोज में अलग अलग क्षेत्रों में पलायन कर गए। तो कहा जा रहा है कि जब मुगल काल में औरंगजेब शासक बने तो वह जो है चित्रकला को उतना ज़्यादा प्रशय नहीं दिए, मतलब वैल्यू नहीं दिए, जिसके कारण यहाँ के जो है अलग अलग जो चित्रकार थे वो अपनी जीविका यानी जीवन यापन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बसने लगे, जिसमें मुसब्बिर तथा चितेरे यानी चित्रकार भी पलायन कर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा उसके बाद पटना के क्षेत्रों में आए। तो कहाँ गए, तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और पटना के क्षेत्रों में वहाँ से निकल कर आने लगे। इन्होंने व्यवसाय के लिए भी चित्रकारी की। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने क्या व्यापारी के लिए भी चित्रकार किया। अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद अंग्रेजी संस्कृति से भी परिचित हुए जिसका असर इनके कला शैलियों में भी दिखता है। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने व्यापार के लिए भी चित्रकारी की और अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद अंग्रेजी संस्कृति से भी परिचित हुए, जो यह जो कला बनाए हैं उसमें यह दिखता है। तो पटना कलम चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार निम्नलिखित हैं। तो पटना कलम चित्रकारी जो है वह सिर्फ पुरुष या महिला ही नहीं बनाते हैं, वह पुरुष और महिला दोनों बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही बनाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला कलाकार ही हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पुरुष कलाकार में कौन कौन हुए हैं और महिला कलाकार में कौन कौन हुए हैं। जैसे पुरुष कलाकार में मनोहर जोशी जी हुए हैं, ईश्वरी नारायण सिंह हुए हैं, जयराम दास, सेवक राम, शिवदयाल लाल और दुलाल लाल हुए हैं। वही महिला कलाकार की बात करें तो सोना देवी और दछो बीबी ये महत्वपूर्ण कलाकार जो है पटना कलम चित्रकला के कलाकार हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे नाम लिख कर आए, इससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। अगर नाम को देखिएगा, डाटा अगर देखा जाता है ना तो आपको यहाँ पे आप मतलब ऐसा समझ लीजिए कि डाटा अगर आप इन्वॉल्व करते हैं और यहाँ पे डायग्राम इन्वॉल्व करते हैं तो आपका उत्तर मतलब सबसे हट के हो जाएगा। और वहाँ पे आपका जो आंसर चेक करेंगे उसे भी लगेगा कि मतलब हाँ मतलब कुछ लिखा है, उसको भी देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पटना कलम चित्रकला का विकास कुछ प्रमुख स्थानों जैसे पटना, आरा, मुर्शिदाबाद आदि में हुआ, जिसे निम्न तरीकों से समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना दीजिएगा इस तरह का, यहाँ पे पटना को दिखा दीजिएगा, फिर आरा, यहाँ पे दरियापुर, फिर बिहार का यहाँ पे इन्वॉल्व कर दीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में गया तो यहाँ आप दिखा दीजिएगा। तो पटना कलम चित्रकला का केंद्र, ये सभी क्या थे, केंद्र थे। तो यहाँ पे आप पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं देखेंगे
तो पटना कलम चित्रकला की अनेक विशेषताएं होने के कारण ही इसका अलग पहचान है। तो कहा जा रहा है कि पटना कलम चित्रकला की एक अलग ही विशेषता थी, इसलिए इसका अलग पहचान है। यह कला जन्य विषयक चित्रकला थी, जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु आदि का चित्र प्रमुखता से बनाया जाता था। इसकी विशेषताओं को 2 वर्गों में विभाजित कर समझा जा सकता है। विशेषताएं, एक बाह्य विशेषताएं थी, एक आंतरिक विशेषताएं थी। तो बाह्य विशेषताएं में क्या था? तो रंग था, आकार था, तालिका था, चित्रपट था। वही आंतरिक विशेषता की बात करें तो भाव, पशु पक्षी का चित्रण, मुगल ब्रिटिश तथा पार्सियन शैली का मिश्रण, जन विषयक परिवेश का चित्रण। अच्छा, रंग जो है मतलब कहने का उस पर किस तरह का रंग चढ़ाया जाता था, किस तरह का आकार था, किस तरह का तालिका था, किस तरह का चित्रपट था, ये सभी उसकी बाह्य विशेषता होगी जो बाहर से ही देखने से पता चल जाएगा। भाव, अब किसी भी चित्र को हमको ये देख के पता चलता है कि वह मतलब क्या उसका भाव आ रहा है। पशु पक्षी का चित्रण था वहाँ पे, मुगल ब्रिटिश तथा पार्सियन शैली का सम्मिश्रण था, जन विषयक था और परिवेश का भी यहाँ पे चित्रण था। ये सभी इसकी आंतरिक विशेषताएं थी। अगर हम देखें रंग की बात करें तो यहाँ पे रंग जो कि बाह्य विशेषता थी, रंगों का निर्माण कलाकारों द्वारा स्वयं किया जाता था। तो रंग जो है वह कलाकार स्वयं बनाते थे। किस तरह से बनाते थे? तो फल, फूल, पत्ते तथा अनेक प्रकार के चट्टानों से रंगों का निर्माण कर चित्रकारी किया जाता था, जो एक पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं थी। तो कहा जाता है कि फल, फूल, पत्ते और चट्टानों से जो है क्या बनाते थे? रंग बनाते थे। चित्रकार स्वयं बनाते थे और उसके बाद यहाँ पे रंग करते थे। आकार की बात करें तो इस शैली का एक प्रमुख विशेषता है कि इसका आकार लघु रूप में था। तो इसका आकार कैसा होता था? लघु रूप में होता था, मतलब छोटा आकार बनता था। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आकार बना दिया गया, छोटा सा आकार बना देता था, कोई भी चित्र छोटा बनाता था। यहाँ पे तालिका की बात करें तो तालिका का निर्माण गिलहरी तथा घोड़े के बालों से स्वयं चित्रकार द्वारा किया जाता था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रंग हो, आकार हो या तालिका हो, ये सभी में चित्रकार कितना मेहनत करके मतलब चित्र बना रहे हैं, इसलिए तो इसकी अलग पहचान है। और जहाँ चित्रपट की बात करें तो इसकी चित्रकला कपड़ा, कागज, हाथी दांत, सिल्क तथा तूत के कपड़े पर बनाया जाता था। कागज मुख्यतः बांस तथा घास फूस के बने होते थे। हाथी दांत को 1 से 3 इंच में ढालकर इस पर चित्रकारी किया जाता था। अंग्रेजी से कोट के बटन के रूप में प्रयोग करते थे। सिल्क एवं तूत के कपड़े पर की जड़ी और चावल की माद से मिलाकर लेप चढ़ाया जाता था। अब यहाँ पे अगर हम आंतरिक विशेषताएं की बात करें, बाह्य विशेषता तो देख लिए। तो शैली, यह मुगल चित्रकला, पार्सियन चित्रकला तथा ब्रिटिश चित्रकला का सम्मिश्रण है, जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी शैली क्या थी? जिसकी कोई निर्धारित शैली नहीं थी। मुगल चित्रकला, पार्सियन चित्रकला और ब्रिटिश चित्रकला का सम्मिश्रण था इसका। पशु पक्षी का चित्रण, इसमें पशु पक्षी का चित्र प्रमुखता से बनाया जाता था तथा ये चित्र लघु होते थे। जन विषय की बात कर लें तो इस कला को कालांतर स्वतंत्र होते थे तथा इनके प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन था। तो इसका वो जो मुख्य उद्देश्य क्या था? जीविकोपार्जन, जीवन को चलाने के लिए यह चित्रकारी करते थे, जिसके कारण ये जन समूहों से जुड़ी चित्रकारी करते थे। इसमें व्यवसाय के लिए चित्रकारी की गई, अन्य संस्कृतियों से सम्मिश्रित होने के कारण अधिक लोकप्रिय हुआ। परिवेश का चित्रण, आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले जीव जैसे पशु पंछी, मछली आदि का चित्रण किया जाता था, जो दैनिक जीवन से संबंधित थे। यहाँ पर आंतरिक विशेषताओं को यहाँ पे भी देख लिया गया। अब वर्तमान समय में लुप्त हो रहा है ये चित्रकारी, जिसके बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे इस तरह का आप डायग्राम पे बनाइएगा इसको। यहाँ पे पटना कलम लुप्त के कारण, तो एक कैमरे का आविष्कार से फ्रेंड्स मतलब चित्रकला को मान के चलिए भूल ही जाइए कि कोई चित्रकला आप करना भी चाहता है। एक फोटो कोई चित्र बना लिया तो उसको बस आप फोटो मतलब लेके एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर दिया गया, वह उसको जीरोक्स करा लिया और निकलवा लिया। तो पटना चित्रकारी करना तो मतलब वो करना नहीं पड़ा उसको। लोगों का परंपरा और संस्कृति का अभाव, अब लोगों में जो हुआ पुराना परंपरा और संस्कृति को अपनाना नहीं चाह रहा है। लियो प्रेस की बढ़ती जनसंख्या, सरकार की उदासीनता, विदेशी सैलानियों और व्यापारियों का आगमन, तकनीकी विकास तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब रोल किया है।
कृत्रिम रंगों का आविष्कार और जन जागरूकता का अभाव, ये सभी क्या है, कारण है, पटना कलम चित्र लुप्त के कारण है यह। तो यहाँ पे कौन कैसे रोल है तो यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कैमरे का आविष्कार, कैमरा का आविष्कार हो जाने के कारण यह चित्रकला शैली का लोकप्रियता में कमी आने लगा तथा यह विलुप्त के कगार पर आ गया। तकनीकी का विकास, तकनीकी के विकास से अधिक गुणवत्तापूर्ण चित्रों का बनना इस कला का पतन प्रमुख कारण है। सरकार की उदासीनता, इस कला को शासक वर्ग या सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन न दिए जाने के कारण यह महत्वपूर्ण कला शैली का पतन एक महत्वपूर्ण कारण है। निष्कर्ष में अगर हम देखें तो उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पटना कलम चित्रकला अपने विशेषताओं से परिपूर्ण बिहार की धरती को एक अलग पहचान दिलाती है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संरक्षण में पटना की राजधानी में दीवारों पर बखूबी से बनाया गया, जो बिहार के इस महत्वपूर्ण कला शैली को जीवंत प्रदान करता है तथा और भी इसे संरक्षण प्रदान करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पटना कलम शैली को पूरा किए और हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वह मिथिला कला पे आने वाला है, मधुबनी पेंटिंग पे आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।